वेरी इंपॉर्टेंट पीडीएफ वाले जितने भी पीडीएफ हैं, इन सबको प्रिंट कर ले। ये बहुत जरूरी है, ये 100% पूछे ही जाते हैं। क्लियर। दूसरी चीज, आप लोग अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ये हिंदी वाले आपको पूरे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। आप यहाँ से हिंदी में निकाल सकते हैं, चैप्टर वाइज लगे हुए हैं। और अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप इंग्लिश वाले भी यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई पीडीएफ की बातें। दूसरा, अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जो पिछली अभी तक आपकी 6 क्लासेस ली हैं, या सॉरी 3 क्लासेस ली हैं, वो तीनों क्लासेस के जो डिटेल वीडियोस हैं वो यहाँ पर आपको पूरे दिखाई दे रहे होंगे। पहली क्लास में थी हमारी जो बेसिक्स था, इंट्रोडक्शन, ये दोनों उसके हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास प्रिंटर क्लास थी जिसकी ये दोनों वीडियोस हैं। और फिर मेमोरीज थी और बच्चों के क्वेश्चन और आंसर्स थे, वो थे ये। तो ये सारे का सारा इसी तरीके से इसी के नीचे अपडेट होता रहेगा क्लासेस वाइज। आप बड़े आराम से इसको कभी भी देख सकते हैं, इस वेबसाइट से एक्सेस करा सकते हैं। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आज से हम लोगों की फ्री वाली क्लासेस फिनिश हो जाएंगी और अब हम लोगों की नेक्स्ट डे से पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों को दिखेंगी या उन्हीं बच्चों के पास अवेलेबल होंगी जिन लोगों ने बैचेस ज्वाइन किए हैं या तो फिर नोट्स लिए हैं। अच्छा, मेरे से बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमारे पास टाइम नहीं है, हम कैसे क्लासेस कर पाए, बिकॉज R1 और यू कहिए कि M1 की क्लासेस जो चल रही हैं, इसको हम लोग ज्वाइन तो करना चाहते हैं लेकिन जो टाइम की प्रॉब्लम होने के कारण हम इसे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है तो आप बैचेस मत ज्वाइन करिए, आप सिर्फ इसके नोट्स ले लीजिए। बिकॉज नोट्स सभी के कॉमन है। कॉमन इन द सेंस, अगर आप लोग सिर्फ नोट्स के लिए फीस पे करते हैं तो आपको सेम क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्मेट पे मिल जाएंगी। लाइव क्लासेस का बेनिफिट ये रहता है कि जैसा आप देखते हैं कि बच्चों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे लाइव पूछ पाते हैं, अपनी डाउट्स क्लियर कर पाते हैं। इसीलिए इसकी फीसेस भी थोड़ी सी ज्यादा होती है और लाइव क्लासेस में आपके साथ इंटरेक्शन भी बन जाता है। लेकिन नोट्स में आपके पास भी सब लेटेस्ट कंटेंट ही रहता है, सारा रिकॉर्डेड कंटेंट रहता है। आप लोगों के पास अगर टाइम की शॉर्टेज है तो आप लोग इसकी लाइव क्लासेस की जगह नोट्स ले लीजिए। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन, कल से हमारी M2 की क्लासेस शुरू होने लगेंगी। कल से यानी कि 11 फरवरी से, जैसा कि डिसाइडेड था। हम लोगों के वेबसाइट्स पूरी तैयार हो गई हैं, इसी के साथ इसके नोट्स भी कल से मिल। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिखा, भी जानते हैं कि ऐप की लिमिटेशंस है था ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो पहले तो लोगों ने एक बढ़िया सा परचेज करने होते हैं और कुछ की सीट्स फुल हो गई हैं। अगर आप, मैं चाहूंगा कि जो M1 कर रहे हैं और M2 भी करना चाहते हैं तो ये सही समय है डिसीजन का। फाइनलाइज एडमिशन ले लीजिए क्योंकि सीट्स की एक लिमिटेशन होती है, आप लोग भी जानते हैं कि ऐप की लिमिटेशंस है, उससे ज्यादा बच्चे ऑनलाइन नहीं कर पाते। तो ये तो बात हो गई सारी नोटिफिकेशन, रह गया था लास्ट टाइम, और वो था ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो मैं आज आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। OS एक छोटा सा वर्ड है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसका मतलब समझिए। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किसी भी सॉफ्टवेयर की, तो अभी जैसे आप लोगों के पास फोन है तो फोन में भी एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है एंड्रॉइड, जिसे आप लोग यूज करते हैं कहीं कहीं पे। एप्पल का iOS भी है। हम लोग कंप्यूटर्स में चलाने के लिए विंडोज भी यूज करते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन ये सभी सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल नहीं होते। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो कि आप लोगों को लाइसेंस परचेज करने होते हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिनको आप लोग मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस यही होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं, एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड का मतलब है जैसे वो बनाए गए हैं, जिस प्रोग्रामिंग कोडिंग में वो बनाया जाता है उसके साथ ही वितरित कर दिया जाता है। और इससे फायदा क्या होता है, आपको सॉफ्टवेयर भी मिल गया और वो कैसे बना उसकी कोडिंग भी मिल गई। तो आप उसको पढ़ सकते हैं, उस पर संशोधन कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जैसा भी चाहें, और अपने अनुरूप परिवर्तित कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, इनको कोई भी चार्जेस या उनके लिए कोई भी पैसे नहीं देते। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है, ये उसका फायदा है। इसमें सोर्स कोड का सॉफ्टवेयर भी शामिल होते हैं, जैसा मैंने बताया। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार किया जा सकता है। मान लीजिए आप एक बेहतरीन प्रोग्रामर हैं, आप लोगों ने एक बढ़िया सा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक सबसे एग्जाम्पल सिंपल सा मैं ले लेता हूँ, आपके फोन में होने वाला एंड्रॉइड। तो एंड्रॉइड का मतलब है तो ये गूगल का बनाया हुआ, गूगल ही इसको पूरी तरीके से सेंट्रलाइज करता है, उसी के पास सारे राइट्स हैं। लेकिन आप चाहें तो उसके सोर्स को डाउनलोड करके उसका वर्जन में अपग्रेडेशन कर सकते हैं। आप देखते होंगे पहले एंड्रॉइड चलता था जिसका नाम था किटकैट, जेली बीन्स, ओरियो, धीरे धीरे करके अपग्रेडेशन होने लगा। तो ये अपग्रेडेशन कंपनी भी करती है और बहुत सारे लोग अपने लेवल पे भी करते हैं। कंपनी को वो भेजते हैं अपने अपग्रेडेशन, कंपनी को पसंद आ जाता है तो वो उसे रख लेती है, अपने नेक्स्ट वर्जन में अपग्रेड कर देती है और आपको एक बढ़िया सा गिफ्ट राशि और साथ ही साथ आपको एक एंड्रॉइड सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी देती है। बहुत सारे लोग इसे करियर के रूप में लेते हैं, बहुत अच्छा काम है ये।
इसके लिए आपको बस जैसे एंड्रॉइड सीख रहे हैं तो एंड्रॉइड डेवलपर का काम आना चाहिए। उसी तरीके से तो ये तो बात समझ आ गया कि ओपन सोर्स है। आपकी स्क्रीन पर काफी सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहे होंगे जो कि हम लोग बनाते हैं, जैसे लिनक्स है हमारे पास एसक्यूएल है और साथ ही साथ मॉर्जिला भी है, ये सब वर्डप्रेस है, ये सब आपके ओपन सोर्स है, दिख रहा होगा आपको, काफी सारे एग्जांपल्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब होता है जैसे जिस पर किसी एक का अधिकार हो, एक का अधिपत्य हो, इसको हम लोग क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। एक का अधिकार का मतलब जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, तो विंडोज ने जो लॉन्च किया तो उसको ऐसा नहीं है कि उसके साथ सोर्स कोड भी दे दिया। विंडोज ने सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया है, उन्होंने आपको दिया, उसके साथ साथ वो सॉफ्टवेयर कॉपीराइट है। कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि उनके पास, विंडोज के पास ही उसके सारे नियम या सारे रूल्स और सारे राइट्स हैं। कोई दूसरा आदमी उसकी कॉपी करके बेचेगा या यूज करेगा तो वो कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत एक तरह से कह सकते हो कि गलत काम करेगा। तो उसका मालिकाना हक जो है वो सिर्फ विंडोज के पास। अगर किसी को लेना है तो वो विंडोज से ही परचेज करेगा। आपको भी खरीदना है तो आप विंडोज से ही खरीदेंगे, यानी माइक्रोसॉफ्ट से ही खरीदेंगे। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम लोग प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कहते हैं। एग्जाम्पल के, और इसमें जो भी अपग्रेडेशन है, जो भी काम है, जो भी जिम्मेदारी है, वो सब उसके मालिक यानी कि जो भी कंपनी है जिसके थ्रू वो चला रही है उसका है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को दिखाई देता है विंडोज है, आईट्यून्स है, मैक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये सब उनके अपने प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। तभी आप देखते हो कभी भी नेट से कोई डाउनलोड करते हैं, अगर विंडोज भी डाउनलोड करेंगे तो वो आपको 30 डेज का ट्रायल वर्जन देंगे, और जैसे ही ट्रायल पूरा हो जाता है वो आपसे कहते हैं कि इसका फुल वर्जन आप डाउनलोड कर ले या फिर उसका पेमेंट करके फुल वर्जन ले ले। तो ये होते हैं आप लोगों के प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर। तो आई थिंक इनको क्लोज सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये आपको समझ आ गया होगा। ये जो आप लोग पीडीएफ देख रहे हैं, जैसे आपको ये पढ़ना है, ये सारी की सारी पीडीएफ जो है वो आप लोगों की चैप्टर 1 पे ही पड़ी हुई है, क्योंकि ये चैप्टर 1 का ही पार्ट था। उसमें थोड़ा सा ओपन करिएगा, नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा, ये एक पूरी पीडीएफ है। इसको आप प्रिंट करके इसको बकायदा जैसा मैंने बताया वैसा आप पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट करते हैं, जहां से हमारा नया वर्जन या नया टॉपिक शुरू होता है, जिसका नाम है ओएस। क्या होता है ओएस, कैसे काम करता है, इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं डिटेल में। देखिए, इसकी जो पीडीएफ है, इसका पासवर्ड आपको अलग से सेंड कर दिया गया है, उसी को आप लोग ओपन करेंगे। अब देखिए क्या है ये सारा कुछ, किस तरीके से काम करता है। तो पहले तो हम लोग सेकंड चैप्टर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लें, क्या क्या है सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर जिसका नाम है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आपको सिलेबस में अभी दिखा देता हूं इसमें क्या क्या पढ़ना है, काफी कुछ हम लोग आज फिनिश भी करेंगे। ये है हमारा सेकंड चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। जैसे आपने याद हो, मैंने जब आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया था तो लास्ट टाइम सॉफ्टवेयर के बारे में बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर में हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी हैं, जिनको हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। आज इन्हीं के बारे में बात हो रही है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो इनमें हमें क्या पढ़ना है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की बेसिक क्या होती है, सिस्टम हम लोग डेस्कटॉप और लैपटॉप में कैसे यूज करते हैं, मोबाइल में कौन कौन से या टैबलेट में कैसे यूज किए जाते हैं, टास्क बार, आइकन्स, ये सब क्या है, किसी एप्लीकेशन को कैसे चलाया जाता है, कुछ सेटिंग्स जैसे माउस की प्रॉपर्टीज वगैरह चेंज करना, डेट एंड टाइम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है। डिस्प्ले सेटिंग्स कैसे चेंज करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं। प्रिंटर के बारे में ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइल और फोल्डर कैसे अरेंज करते हैं, और फाइल एक्सटेंशन ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है। तो ये है हमारा विंडोज का सिलेबस, या फिर यूं कहिए ऑपरेटिंग सिस्टम का सिलेबस। अब मैं आपको इसके बारे में इत्मीनान से और पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। और ये पीडीएफ आपको ऑलरेडी सेंड की गई है, कहाँ मिलेगी वो भी देख लीजिए। विंडोज वाले पोर्शन में ये आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगी। जब आप लोग अपने नोट्स ओपन करेंगे तो नोट्स ओपन करते ही आपको इंग्लिश वाले फोल्डर में ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिलेगी, जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। हिंदी वाली पीडीएफ भी अवेलेबल है, लेकिन वो हिंदी फॉर्मेट में है। तो अगर आप लोग चेक करें तो आप लोगों को ये पूरी की पूरी पीडीएफ ये रही, आईटी टूल्स फाइनल के नाम से है। इसका पासवर्ड आपके पास ऑलरेडी है। और अगर आप लोग हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, ये सारी पीडीएफ के फॉर्मेट में पड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है, क्या क्या है। हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। ऑपरेटिंग सिस्टम्स का बहुत सारे काम है, इसे ओएस भी कहते हैं। और क्या क्या काम है वो यही है। अगर कोई ये क्वेश्चन भी आता है कि एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या काम करता है, तो हम लोग जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विंडोज। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज अ सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या ग्राफिकल इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स को भी हम लोग दो प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। ओएस जो है, एक होता है आपके पास, आपको शायद याद हो, स्क्रीन नहीं याद है तो लाइए मैं आपको वो स्क्रीन दिखा देता हूँ, जिससे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि हाँ मैं किस वाली स्क्रीन की बार बार बात कर रहा हूँ। ये शुरुआत की क्लास में था, और जिसमें मैंने आपको बताया था, ये रही स्क्रीन, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर को हम लोग एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग में डिवाइड करते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में हमारे पास टेक्स्ट बेस भी है और विंडोज यानी ग्राफिक्स बेस भी है। ग्राफिक्स बेस का मतलब होता है ऐसे प्रोग्राम्स जिनको आप लोग देखकर आजाद आइडिया लगा सकते हैं, जिनमें बटन्स होते हैं, म्यूजिक्स होता है, आप आराम से काम कर सकते हैं। दूसरा टेक्स्ट बेस्ड है। टेक्स्ट बेस में ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये नॉन मल्टीमीडिया होता है, जैसे कि डॉस। अब अगर मैंने कहा कि कोई फाइलें कौन कौन सी बनी है, अगर आप डॉस में चेक करेंगे तो डॉस में फाइलों के लिए आपको dir कमांड लिखना पड़ेगा।
और देखिए डॉस में आपको दिखेगा, डेट चेंज करनी है तो डेट कमांड आपको लिखना पड़ेगा और फिर डेट, तो ये आपका टेक्स्ट बेस्ड हो गया। जबकि विंडोज में ऐसा नहीं होता। विंडोज में आपको पता है कि हम क्लिक करके ये काम कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम ग्राफिकल इंटरफेस कहते हैं। Windows provide the environment necessary to start up and to operate a personal computer. ये आपको एक पूरा माहौल देता है कि आप अपने कंप्यूटर को कैसे चलाएंगे। It control the all activity of the computer. पूरे कंप्यूटर के कंट्रोल करके रखता है, कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज। Also provide virtual memory management, support multitasking platform and support many peripheral devices. वर्चुअल मेमोरीज क्या होती है? एक तो आपको याद हो मैंने रैम बताई थी, रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। लेकिन कंप्यूटर्स में एक सबसे अच्छी चीज ये भी होती है कि कंप्यूटर में अगर रैम कम पड़ने लगे तो विंडोज जानता है कि अब मेमोरीज कम पड़ रही है, तो वो आपकी हार्ड डिस्क को ही एज ए मेमोरी का इस्तेमाल करने के लिए यूज करने लगता है। थोड़ा परसेंट आपकी हार्ड डिस्क को रिजर्व कर लेता है और उसको रैम की तरह यूज करने लगा है। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक होता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स में मेमोरी कम पड़ने लगती है, लोग खर्चा नहीं करना चाहते, रैम नहीं लाना चाहते, तो आप एक पेन ड्राइव को मेमोरी की तरह इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी को हम वर्चुअल मेमोरीज में कैटेगराइज करते हैं। आप लोग इसमें मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब आप गेम भी खेल रहे हैं, नेट भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, एक साथ कई टास्क काम कर रहे हैं, विंडोज ये सब काम करता है। पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब होता है कंप्यूटर में लगने वाली जितनी एसेसरीज है, जैसे आपका प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, हेडफोन हो गया, ये सब पेरिफेरल्स है। इन सब का काम विंडोज का ही है, इनको पूरी तरीके से मैनेज करना। More than 90% of the personal computer were dominated by the Windows operating system. अब आप कहेंगे सिर्फ विंडोज ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं ऐसा नहीं है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फेमस ज्यादा है, होने को तो लिनक्स भी है ऑपरेटिंग सिस्टम, आपका iOS भी है, लेकिन ये उतने फेमस नहीं है क्योंकि लिनक्स वगैरह का इस्तेमाल नेटवर्किंग बेस्ड और या तो सर्वर्स में ज्यादा होता है। iOS कॉस्टली पड़ता है और वो क्रैक भी नहीं होता क्योंकि उसमें आपने खरीद तो लिया एप्पल। एप्पल का मतलब ही है कि आप समझते होंगे कि लोग उसको इंप्रेस करने के लिए कि हाँ थोड़ा सा लग्जरीज शो करने के लिए लोग ज्यादा यूज करते हैं, तो उसके अंदर पायरेसी वायरेसी कुछ नहीं होती, वो सब पूरी तरीके से कहिए कि आपको ओरिजिनल सॉफ्टवेयर भी खरीदे, इसलिए हर आदमी के बजट में नहीं रहता। विंडोज इजी है, क्रैक भी हो जाता है, लोग घर पे भी यूज करते हैं, आपके घर पे भी पड़े होंगे जितने कंप्यूटर सब में विंडोज ही होगा जहां तक। विंडोज ने काफी सारे वर्जन हैं, धीरे धीरे करके इस सीक्वेंस से अपग्रेड हुए। 95, 98, 2000, एक्सपी, विस्टा, 7, 8। नॉर्मली इनका ये जो वर्जन है ये किस साल आया उसी पर आधारित करता है। इसी में एक और आया था विंडोज 2000 वाले साल में, एमई मिलेनियम। मैंने इसलिए आपको ये बता दिया क्योंकि इस बार ट्रिपल सी का जब पेपर होता है तो मैं देखता हूँ उसमें 4 दिए रहते हैं विंडोज, उसमें लिखा रहता है कौन सा वाला विंडोज नहीं है, तो आपको ये वर्जन आने चाहिए। विंडोज 8 के बाद में भी इसमें भी अपग्रेडेशन हुआ, 8.1 भी आया, फिर विंडोज आप लोगों का और अपग्रेड हुआ, विंडो 10 भी आ गया, विंडो 11 पे भी उन्होंने ओवरव्यू दे दिया है। आप लोगों को इस फोटोज में अलग अलग स्क्रीन पे दिखाया गया है। देखिए विंडोज 2000 को विंडोज एमई के नाम से भी लगाया गया था। फिर एक्सपी आया, एक्सपी के अंदर फिर इसमें भी आपको 3 अलग अलग इन्होंने सर्विस पैक भी दिए थे, एसपी सर्विस पैक 1, सर्विस पैक 2, सर्विस पैक 3, उसी कुछ कुछ साल के अंदर। फिर विस्टा आया, ये अपग्रेडेशन है। फिर विंडो 8 आया, 2012 में दिखा रहे हैं, 2007 में हमारा, 2009 में दिखा रहे हैं, विंडो 7 आया, तो इस तरीके से धीरे धीरे अपग्रेडेशन चलने लगे। और जो सबसे लेटेस्ट है वो आप लोगों को फिर धीरे धीरे जो अपग्रेड हुआ तो आप देखते हैं कि विंडोज 10 हमारा जो है वो लेटेस्ट आ गया। सबसे पहला माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडोज 1.0 था, नवंबर 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया था। अगर आप कभी माइक्रोसॉफ्ट और यानी बिल गेट्स और स्टीव वॉक की लड़ाई समझें या देखें, पहले बहुत अच्छे दोस्त, इनकी कभी हिस्ट्री देखिएगा, डिस्कवरी चैनल में बहुत अच्छे से समझाया गया है। काफी इंटरेस्टिंग वे में आपको समझ आएगा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट ने चुपके से अपना माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर दिया और बाद में एप्पल तो एक समय ऐसा आ गया था वो दिवालिया हो गया था, फिर धीरे धीरे करके उसने सब कुछ बदला। खैर, तो हमारे पास पहले ये शुरुआत में, इसके पहले आप लोग सोचिए 1985 के पहले लोगों के पास जितने भी कंप्यूटर्स थे उनमें माउस हाउस जैसा कुछ था ही नहीं, वो सब कुछ डॉस बेस्ड हुआ करते थे, वही काली सी स्क्रीन पुराने जमाने का, और उसके बाद फिर बस वही खड़पड़ खड़पड़ टाइपिंग करिए। लेकिन जैसे ही विंडोज आया लोगों में चेंजेस आने शुरू हो गए। फिर उसके बाद दिसंबर 1987 में 2.0 लॉन्च हुआ जिसमें डेस्कटॉप और उसके आइकन्स और मेमोरीज भी यूज होने लगे। तो आप देख रहे हैं कि ये अपग्रेडेशन है, धीरे धीरे करके अपग्रेड होना शुरू हो गया। और खैर ये तो हिस्ट्री थी, हमें इसके ज्यादा कोई यूज नहीं करना। हमारे मेन काम का जो है वो इसके आगे के सारे फिगर्स हैं। जो मेन मेन टॉपिक है मैं आपको इसी में बीच में बता देता हूँ जो आपको ध्यान देना है। कभी क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आए कब कौन सा वर्जन लॉन्च हुआ, हाँ ये आपको पता होना चाहिए नॉलेज के लिए कि क्या क्या वर्जन होते हैं। अब तो धीरे, और हर वर्जन में कुछ नई चीजें आनी शुरू हुई। देखिए इसमें दिया गया विंडोज 7, विंडोज 7 जो आया इससे टच स्क्रीन शुरू हो गई, मल्टी टच सपोर्ट शुरू हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 आ गया, और साथ ही साथ इन्होंने एरियो स्नैप भी दे दिया। एरो स्नैप क्या होता है, एक के बाद एक अगर कई स्क्रीन है तो आप लोग ऑल टैब दबा के आगे पीछे कई स्क्रीन को एक साथ देख सकते हैं। वर्चुअल हार्ड डिस्क भी आने लगी, मीडिया सेंटर इंप्रूव हो गया, गाने वाने अच्छे से चलने लगे, रिकॉर्डिंग भी होने लगी, सिक्योरिटी का भी बढ़ गया। तो इस तरीके से इन्होंने अपग्रेडेशन शुरू कर दिया। अब जो आप लोग देखते हैं काफी हद तक विंडोज 8 का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। विंडो 10 भी थोड़ा सा अच्छा है, उसमें एआई भी जुड़ गया जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसमें हम विंडोज 10 में अब हम लोग कोटाना आ गई, कोटाना से आप लोग बात कर सकते हैं, एक आर्टिफिशियल एक असिस्टेंट आ गया और उसकी मदद से आप लोग बोल कर भी उससे काम ले सकते हैं। विंडो 10 में काफी सारी इस तरह की बेहतर चीजें ऐड हो गई।
तो चलिए अब मैं कुछ मेन टॉपिक अब यहाँ से शुरू होता है। तो हम लोग इसी टॉपिक पर आज डिस्कस कर रहे हैं और सबसे पहला टॉपिक है विंडोज के क्या-क्या बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। ये क्वेश्चन आता है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ विंडोज बताइए क्या-क्या है? तो विंडो एक वर्ड आता है विंडो और एक वर्ड आता है विंडोज, दोनों में अंतर है। विंडो जो है वो स्क्रीन को कहते हैं जो आपके सामने खुलती है। जैसे मेरे सामने अगर ये नोटपैड खुला या वर्ड खुला तो ये उसकी विंडो है, ये विंडो खुली है। और विंडोज की बात की जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। विंडो वर्ड का मतलब है वो स्क्रीन जो सामने खुली, जैसे वर्ड की विंडो खुली, एक्सेल की विंडो खुली है। और विंडोज का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। A window is a simple a rectangle unit that act independently from another window. In a GUI, the boundaries of the window can easily expanded or contracted. Window come in two basic types, application window and dialog box. अब इसका मतलब समझिए क्या है। जैसे मैंने आपको बताया एक विंडो की, अब मैं आपको स्क्रीन पर नोटपैड की विंडो खोल के दिखा देता हूँ। ये मैंने रन पे लिखा नोटपैड और ये रन पर नोटपैड की विंडो खुल गई। इसने जो बोला ये विंडो है, आप एक साथ इस विंडो को खोल लीजिए, दूसरी विंडो खोल लेते हैं, दूसरी हमने वर्डपैड की खोल ली और ये देखिए हमारे स्क्रीन पर वर्डपैड की विंडो आ गई। तो आपको समझ आ गया होगा कि ये दो-दो विंडो मैंने खोल रखी है, ठीक? तो विंडो का यही एक फायदा है कि आप इसको किनारे से स्ट्रेच कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से काम में ला सकते हैं, इसी को हम विंडोज कहते हैं। इनमें ग्राफिकल यूजर हैं, तो हम लोग होने के कारण इसको खींच के किनारे से छोटा-बड़ा भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन विंडोज जो आपको दिख रही हैं और डायलॉग बॉक्स भी आते हैं बीच-बीच में, कैंसिल, ओके इस तरह के बटन्स भी आते हैं, वो भी एक विंडो का ही पार्ट है। अब हर विंडोज में कोई ना कोई बटन्स, मेनूज और बॉर्डर्स होते हैं। चलिए इनका मतलब समझिए। देखिए ये है डायलॉग बॉक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पीछे जो है वो एप्लीकेशन विंडो है, आपसे बोल रहा है सेव करना है, यस नो। तो ये जो स्क्रीन खुलकर आई, इसे हम लोग डायलॉग बॉक्स विंडो कहते हैं। और पीछे जो वर्ड की खुली है या नोटपैड की खुली है, वो आपकी एप्लीकेशन विंडोज खुली होती है। दोनों विंडो का मतलब आपको समझ आ गया होगा। अब इसके सारे एप्लीकेशन पार्ट भी देख लीजिए। जैसे ये विंडो खुली है, मैं आपको जल्दी-जल्दी दिखा देता हूँ, इसमें शायद बना भी हो कहीं पे, तो आपके लिए और आसानी हो जाए कि कौन-सी बटन को क्या कहते हैं। हाँ, ये देखिए पूरा बना हुआ है। तो ये तो बहुत ही ईज़ी हो जाएगा ताकि मैं आपको समझा सकूँगा कि किस पार्ट को क्या नाम दिया गया है, वरना मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ठीक। कोई भी विंडो जब आपकी स्क्रीन पे खुलती है तो उसकी कुछ चीज़ें हमेशा आपको दिखाई देंगी। जैसे सबसे किनारे, पहले तो ये बार समझ लीजिए क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ विंडोज़। तो क्या-क्या होती हैं विंडो के पार्ट्स, उसके बारे में देख लीजिए। ये जैसे विंडो खुली है, तो सबसे ऊपर कोई भी विंडो होगी, ये जो कहलाता है, इसे कहते हैं टाइटल बार। मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा-सा पता होगा। एक चीज़ और आपको बता दूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से देखते रहिएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगा तो आपसे पूछूँगा भी। तो ये तो टाइटल बार हो गई। इनको हम लोग कंट्रोल बटन्स कहते हैं, जिसमें कि सबसे पहला बटन आपको दिख रहा होगा मिनिमाइज़, दूसरा है रिस्टोर या मैक्सिमाइज़ और ये क्लोज़ बटन है। उसी के साथ-साथ ये जो आप देख रहे हैं ये मेनूज़ हैं, फाइल मेनू, होम मेनू, व्यू मेनूज़ और ये जो पोर्शन है इसको हम लोग रिबन्स कहते हैं, ये रिबन है। इसी के साथ-साथ स्क्रीन पर आप लोगों को जो स्केल दिखाई देती है, इसको हम लोग नाम देते हैं रूलर्स। सबसे नीचे जो बार है, इसको हम लोग देते हैं एक प्रकार का स्टेटस बार, ये स्टेटस बार है। क्लियर? तो ये सब विंडो के अंदर की बात हो रही है। पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल बार दिया रहता है और लेफ्ट राइट करने के लिए यहाँ पर स्क्रॉल बार दिया रहता है, जैसा आपका साइज़ है, तो हॉरिज़ॉन्टल और वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है ये। इसी के साथ-साथ आपके सामने ये जो बटन है, इन्हें हम लोग कहते हैं क्विक एक्सेस बटन। तो ये क्विक एक्सेस बटन्स कहलाते हैं। क्लियर? तो आपको मेरे ख्याल से सारे पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत ही बेसिक कांसेप्ट है जो कि आपको जानना ज़रूरी है और इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। तो ये तो विंडोज़ के पार्ट हो गए, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि क्या-क्या है। दूसरी चीज़, कभी भी आप लोग कोई भी चीज़ ओपन करते हैं विंडोज़ में, तो कोई भी चीज़ ओपन करते हैं, अच्छा एक चीज़ और आती है टास्क बार। टास्क बार क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी हम स्टार्ट खोलते हैं या नीचे स्टार्ट बटन दिया रहता है, एक बार दिया रहता है जो लंबा-सा नीचे दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोगों ने नाम दिया है टास्क बार। ये क्वेश्चन कई-कई बार पूछा गया है कि जो आपकी कंप्यूटर की क्लॉक है, वो कौन से बार में होती है? तो आपको समझ आ जाएगा या आपको पता चल गया कि इसे टास्क बार कहा गया है। नाम याद रखिएगा टास्क बार। इसी तरह कंप्यूटर्स में बहुत सारे आइकन्स होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें हम डेस्कटॉप आइकन्स कहते हैं। क्लियर? इनको पहचानना भी आसान है। आइकन्स को, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सब शॉर्टकट्स में पूछी जाती है। आइकन्स एक स्मॉल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोग्राम होता है। ये कई बार आया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका किसी भी प्रोग्राम के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक आपको छोटा-सा, आपको दिख रहे हैं कितने सारे आइकन्स हैं। ये कुंडली आइकन है। जैसे ही मैं इसे खोलूँगा, कुंडली खुल जाने वाली है। तो बेसिकली ये काम क्या करने वाला है? ये आइकन उसको ओपन करने का काम कर रहा है। पूरे सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट करने का। एक चीज़ और, जिनमें एक छोटा-सा एरो बना है, ये शॉर्टकट्स है। यानी कि ये ओरिजिनल नहीं है। अगर मैं यहाँ से ओपन करूँ, तो यहाँ पर बोलेगा फाइल ओपन लोकेशन करने के लिए। अब मैं यहाँ खोलूँगा, तो ओरिजिनल कहाँ ये सेव है, वो जगह खुल जाएगी। तो इसकी ये फाइल का शॉर्टकट वहाँ बना रखा है। तो अगर ये आपसे गलती से डिलीट भी हो गया, तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम चला गया। प्रोग्राम अवेलेबल है, वो सिर्फ शॉर्टकट्स था। तो आइकन किसी भी चीज़ को क्विक एक्सेस या जल्दी से खोलने का काम करते हैं। स्टार्ट मेनू आपको अच्छे से दिख रहा है, स्टार्ट बटन दबाइए, ये जो मेनू खुलकर आएगा, इसी को हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। इनके सभी बटन समझ लीजिए। ये स्टार्ट है, ये नीचे वाला टास्क बार है, आपको दिख रहा है, सर्च बॉक्स है, प्रोग्राम है, इनको पेन विंडो कहते हैं, लेफ्ट पेन, राइट पेन,
जिस यूजर के थ्रू आपने खोला है वो ऐसा दिखाई देता है, और शटडाउन वगैरह यहाँ पर है। ठीक, तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर पहले से भी होगा। टाइटल बार मैंने आपको बता ही दिया, जहां से आपकी फाइल कौन सी खुली है उस फाइल का नाम भी दिखाता है। जैसे इस समय मेरी जो फाइल खुली हुई है इसका नाम यहाँ पर टॉप में लिख कर आ रहा है, तो ये उसका टाइटल बार है। तो बच्चों ये थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ विंडोज था। अब मैं आपको अगले टॉपिक पे शिफ्ट करने जा रहा हूँ, लेकिन उसके पहले हम लोग एक बार अपनी क्लास को रीस्टार्ट करेंगे, बिकॉज टाइम की लिमिटेशन फिनिश हो गई है। जल्दी से लौट के आइए विद इन 10 सेकंड, फिर आगे क्लास करते हैं।